ये कहानी है मुंबई से सचिन के परिवार की, जहां उसकी 3 महीने पहले ही एक छोटी बच्ची ने उसके घर में जन्म लिया। वह स्लम एरिया में रहते थे और काफी फाइनेंशियल वीक थे। रात के 9:30 बज रहे थे। बच्ची की माँ ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया था क्योंकि गर्मी का मौसम था और लाइट चली जाती है, इसलिए सभी दरवाजे खोलकर सोने चले जाते हैं। गर्मी की वजह से बच्ची की माँ को नींद नहीं आ रही थी और वो रात को 1 बजे तक जागती रहती है, लेकिन आखिरकार थक हार कर वह सो जाती है। लगभग रात के 3 से 3:30 बजे के बीच अचानक बर्तन गिरने का शोर होता है। सभी जाग जाते हैं और देखते हैं कि बिल्ली ने बर्तन गिराया है। तभी उनकी नजर बिस्तर पर पड़ती है और उनके होश उड़ जाते हैं। बच्ची बिस्तर से गायब थी। आखिर 3 महीने की बच्ची अपने आप तो कहीं जा नहीं सकती थी। ऐसे में उसे बिस्तर से गायब देख पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। अभी 1.5 घंटे पहले ही उसकी माँ सोई थी। घर वालों के हाथ पैर फूल गए। वो हर जगह बच्ची को खोजने लग गए। आसपास पड़ोस मोहल्ले के लोग भी जाग गए। सभी उसकी तलाश में लग गए। घर का गेट खुला हुआ था, ऐसे में कोई भी घर से घुसकर बच्ची को उठा सकता था। सचिन ने दूर मोहल्ले जाकर अपनी बेटी के बारे में पता किया, बट किसी ने भी उसको ले जाते हुए नहीं देखा था। आखिर 3 महीने की बच्ची अचानक गायब कैसे हो गई थी? हेलो गाइस, माय नेम इज शिल्पी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग केस अनरैप्ड। रोते बिलखते हुए घर वाले सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने उनसे उस दिन का रूटीन पूछा और यह जाना कि पूरे दिन उनसे कौन कौन मिलने आया था, जिस पर घर वालों ने उसी शाम हुए उस झगड़े के बारे में बताया। यह बात है 8 जुलाई 2021 रात 8 बजे। सचिन के घर बेटी हुई। इसकी खबर मिलते ही कन्हैया उर्फ कन्नू, जो एक ट्रांसजेंडर था, अपने साथी के साथ आशीर्वाद देने के लिए आया। आशीर्वाद देने के बदले में उसने 1100 रुपए, एक नारियल और एक साड़ी की मांग की। उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, काम धंधे बंद चल रहे थे, इसलिए फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस कारण वो सिर्फ 200 रुपए, नारियल और साड़ी बख्शीश पर देने लगे, जिस पर कन्नू पूरे पैसे लेने के लिए जिद करने लगा। घर वालों ने समझाया कि काम धंधा चलने लगेगा तो उसे बाद में वह पूरे पैसे दे देंगे। यह सुनकर कन्नू भड़क गया और जाते जाते धमकी देकर गया कि अगले 5-6 दिन में वो कुछ ऐसा करेगा कि जिससे उसका नाम बड़ा हो जाएगा। पूरा इंसिडेंट सुनते ही पुलिस ने कन्नू की तलाश करनी शुरू कर दी। कन्नू का पूरा नाम कन्हैया दत्त चौगले था। पुलिस उसके घर भी गई पर वहां पर वह नहीं मिला। वहीं किसी ने कन्नू को बताया कि पुलिस उसको किसी केस के सिलसिले में ढूंढ रही है, जिस पर वह अकड़ कर बोला, मैं डरता हूँ क्या पुलिस से, और खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया। एक तरफ कन्नू पुलिस स्टेशन पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ पुलिस को समुद्र किनारे दलदल के पास नाले में एक बच्ची की लाश मिली। जब उसकी शिनाख्त की गई तो वह बच्ची सचिन की लापता हुई बेटी थी। पोस्टमार्टम करने पर निकल कर आया कि उसके साथ दरिंदगी हुई है। वहीं पुलिस ने कन्नू से सख्ती से अपने तरीके से पूछताछ शुरू की तो उसने सच उगलना शुरू कर दिया। सिंस बच्ची की डेड बॉडी भी मिल गई थी तो इसलिए उसके पास अब होशियारी दिखाने का मौका नहीं था। कन्नू ने बताया कि पैसे ना मिलने पर उसने गुस्से में बदला लेने का सोचा था। वो रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे तो अपने साथी सोनू के साथ चोरी छुपे घर में घुसकर बच्ची को उठा लेता है और उस बच्ची के साथ घिनौनी हरकत करता है। उसके बाद उस बच्ची को समुद्र किनारे नाले में फेंक देता है, जहां उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि कन्नू एक ट्रांसजेंडर था, ना कि एक किन्नर। वो एक आदमी था जो एक औरत की तरह सज धज कर रहता था। ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो उस जेंडर को नहीं मानते जिस जेंडर में उनका जन्म होता है। कन्नू ने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि आसपास के लोगों में डर बैठ जाए और जब वो किन्नर बनकर किसी के घर शुभ मौके पर आशीर्वाद देने जाए तो सब उसे मुंह मांगे पैसे या उपहार दें। 26 फरवरी 2024 मुंबई के सेशन कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए 24 साल के कन्हैया चौगले को पास्को एक्ट के अंदर फांसी की सजा सुनाई। यह भारत के इतिहास का पहला मामला था जिसमें किसी ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। हिंदू धर्म में किन्नर का विशेष स्थान है और उनके आशीर्वाद की काफी मान्यता है, और ऐसे में कन्हैया का उनका रूप लेना और ऐसी घिनौनी हरकत करना बिल्कुल माफी के लायक नहीं है।